बड़ी बहू, बड़ी बहू, बहू जरा जल्दी खाना लगा दे बहू। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। अरे बहू, सुबह का एक कप चाय ही तो पी हूँ, कहाँ दिन भर खाई हूँ। अब मुझे खाना दे दो ना बहू, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। अरे सीमा जल्दी करेगी, कहाँ गप्पे में लग गई तुम? अरे बहू, मुझे बहुत तेज से भूख लगी हुई है बहू, दे दो बहू कुछ खाने के लिए है तो। जब तक मैं यहाँ खड़ी रहूंगी ना, तो ये काम पर काम देते रहेंगे। सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहू ने खाना तक नहीं दिया। मुझे इतनी जोरों से भूख लगी है, मैं कहाँ जाऊँ? माँ, क्या हुआ माँ? रो क्यों रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम्हें तो बुखार भी नहीं है माँ। आखिर बात क्या है माँ, बताओ ना। मुझे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है बेटा, मुझे थोड़ा सा भी खाना दे दे बेटा। माँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो किचन में से लेकर कुछ खा लेना चाहिए ना, या तो भाभी से मांग लेती। लेकिन तुम्हारी भाभी ने मेरे लिए कुछ खाना बनाया ही नहीं बेटा। एक क्या बात हुई माँ? भाभी का तो दिन पर दिन हरकतें बिगड़ती ही जा रही है, भैया नहीं कुछ बोलते हैं। बेटा, अगर तुम्हारा भाई सही रहता तो तुम्हारी भाभी मेरे साथ ऐसा करती? रुको माँ, मैं भाई से ही बात करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम अपना भाई से कुछ मत बोलना। अगर तुम अपना भाई से कुछ बोलेगा ना, तो तुम्हारी भाभी मेरे साथ और बद से बदतर करेगी। तुम तो घर पे रहता नहीं ना है बेटा, उसकी गुस्सा मुझे झेलनी पड़ती है। बेटा ऐसा मत करना बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा। लेकिन माँ, ये घर तुम्हारा है, तुम भी तो किचन में से कुछ बनाकर खा लेती ना। कैसे बनाकर खाती बेटा? अगर बहू को पता चल जाएगा कि मैं कुछ किचन में बनाकर खा ली हूँ, तो वो मेरे साथ और बुरा बर्ताव करती है बेटा। माँ, तुम शांत रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाता हूँ। माँ, तुम्हें और कुछ चाहिए तो बोलो। नहीं बेटा, बस और कुछ नहीं चाहिए। माँ, ये खाना खा लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ, हाँ बेटा। माँ, जिस रूम में तुम रहती है वो रूम खाली कर दो। क्यों बेटा? क्यों बेटा क्या? आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपको रूम की क्या जरूरत है? आप तो कहीं भी सो सकते हैं सासू माँ। आपको रूम की जरूरत ही क्या है? आपके बेड में निकाल के आंगन में लगा दूंगी। आंगन में क्यों बहू? क्योंकि हमें 2 रूम की जरूरत है। मैं आज की आज आपके बेड आंगन में लगा देती हूँ। आखिर क्यों बहू? सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, मैं आंगन में कैसे रह सकती हूँ बहू? मुझे बहुत दिक्कत होगी बहू। एक तो बुढ़ापे में बहू इतना शरीर में दर्द रहती है, और मैं बाहर में रहूंगी तो और भी दर्द होना चालू हो जाएगा बहू। मुझे क्यों बाहर निकाल रही है बहू? माँ, मुझे चाहिए एक और रूम। मुझे घर से ही काम करके देने होते हैं, बेडरूम में मेरे से काम नहीं होता है, इसीलिए मैं आपसे रूम मांग रहा हूँ। कैसे माने आप? अपने बेटे का तकलीफ भी नहीं समझ सकते आप? पर बहू, कुछ नहीं, मैं आज का आज अभी के अभी आपका रूम खाली कर देती हूँ। ऐसा कुछ मत करो बेटा, इस रूम से मुझे बाहर मत निकालो बेटा। हम लोग बुढ़ापे में तुम्हारे माँ और पापा कहाँ जाएंगे बेटा? अच्छा लगेगा एक खुले में, ऐसा मत करो बेटा। अच्छे लगने के लिए नहीं है बात है माँ, मुझे परेशानी हो रही है तो मुझे रूम चाहिए तो चाहिए। माँ, अरे बहू तुम? नमस्ते सासू माँ। खुश रहो बहू, खुश रहो। अचानक कैसे आई बहू? तुम्हारे पापा का तबीयत ठीक हो गया क्या बहू? हाँ सासू माँ, तभी तो मैं आई। पर माँ, तुम इधर आंगन में क्या कर रही है? और तुम्हारा बेड आंगन में लगा हुआ है। ओ बेटा। ओ क्या बोल रही है माँ? पूरा बात बताओ मुझे। बेटा, तुम्हारा भाई को घर से ही काम करना पड़ रहा है, इसलिए उसे एक कमरे की जरूरत थी, तो उसने बोला कि माँ तुम अपना रूम खाली कर दो, मैं उसी रूम से अपना काम करूंगा ऑफिस का। ऐसा कुछ बात नहीं है माँ, उन लोग का नौटंकी मैं खुद जान रहा हूँ, मैं आज ही भैया से बात करता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो बेटा, फालतू में दोनों भाइयों में लड़ाई चालू हो जाएगी, ये मैं देख नहीं पाऊंगी बेटा। तुम ऐसा मत करो बेटा, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहता है तो तुम मुझे इस घर से दूर लेकर जा बेटा, मैं यहाँ अब नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और ना तुम्हें कहीं जाने देने वाला हूँ।
अगर हम लोग इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे ना माँ, तो ये भाभी और भैया को और खुशी हो जाएगा। भाभी को तुम जान नहीं रही है वो किस तरह की है। अब मुझे समझ में आने लगी है सारी बातें। माँ, भाभी तो चाहते हैं मैं सास को इतना परेशान कर दूं ना कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। यही काम तो मैं होने नहीं दूंगा माँ। तुम चुपचाप से इसी घर में रहोगी। बड़ी अरमानों से बड़ी बहू को इस घर की बहू बनाई थी बेटा, लेकिन मैं कभी सोची ही नहीं थी कि बड़ी बहू इस तरह से मेरे साथ करेगी, और साथ में मेरा बड़ा बेटा भी। सासू माँ, रोने से कुछ नहीं होगा। अब मैं उन लोगों को बताती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। अब तो आराम ही आराम हो गया। हम लोग के पास दो दो रूम हो गए ना। हाँ सीमा, इतना सामान ही हो गया था ना सीमा कि एक रूम में हमारा सामान आ ही नहीं रहा था। अरे देवरानी जी, तुम इतने जल्दी आ गई मायके से? हाँ दीदी, मायके का सारा काम खत्म हो गया था, तो मायके में रह करके क्या करती मैं, इसीलिए मैं ससुराल में आ गई, क्योंकि ससुराल में तो मेरी ज्यादा जरूरत थी ना दीदी। भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात है छोटे? पत्नी के आते के साथ क्या जरूरी बात याद आ गई जो तुम मेरे से यहाँ बात करने आया है? देखिए भैया, हमारे घर में 4 कमरे हैं। 4 कमरे में से 3 कमरे आप लिए हुए हैं, 1 कमरे मेरे पास है। हाँ हाँ, तो बात क्या है? मुझे भी 2 रूम चाहिए भैया, क्योंकि हिस्सा तो बराबर की होनी चाहिए ना। हाँ भैया, इस घर के 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटे का बराबर का हिस्सा होना चाहिए ना इस घर में। इसीलिए आप अपने 3 कमरे में से 1 कमरे मुझे दे दीजिए, हो जाएगा हिस्सा बराबर बराबर। अरे वाह, मेरी देवरानी तो बहुत ही तेज तरार निकली। तो क्या करूं दीदी, जब जेठानी तेज तरार है तो मुझे भी तो तेज तरार बननी पड़ेगी ना। आपने जो सासू माँ के साथ किया है ना, वो मैं सब जानती हूँ। क्या कर लेगी? मैंने तो सासू माँ को खाना ही नहीं दिया है, तुम तो उन्हें पानी के लिए तरसा देगी। वो तो समय ही बताएगा दीदी कि कौन किसके लिए तरसाता है। चुपचाप से रूम खाली करके दीजिए दीदी, और आज के आज अभी के अभी चाहिए मुझे वो रूम। सासू माँ, मैं स्कूल के लिए जा रही हूँ, आप नाश्ता अच्छा से कर लीजिएगा और बर्तन सिंक में डाल दीजिएगा। हाँ बहू, तुम टेंशन मत लो मेरे लिए, आराम से जाओ स्कूल, दोपहर में तो आ ही जाएगी तुम 2 बजे तक। हाँ सासू माँ, आप कोई भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ आराम करेंगे। खाना खा करके आराम कीजिए, टीवी देखिए, दोपहर में मैं आ जाऊंगी तो फिर खाना वाना बना दूंगी, उसके बाद खाना खा लीजिएगा। हाँ बहू, ठीक है। तुमने नाश्ता किया? नहीं सासू माँ, मैं लंच ले ली हूँ, स्कूल में ही कर लूंगी। ठीक है बहू, अच्छे से जाना लेकिन। बहुत सास और बहू का प्यार उमड़ रहा है। अरे ऐसा न हो कि बुढ़िया बहू प्रेम में सारा प्रॉपर्टी इसके नाम ही न कर दे, मुझे भी तिकड़म लगानी पड़ेगी। क्या ऐसा तिकड़म लगाऊं कि सासू माँ मेरे तरफ आ जाए? अरे आप कब आए? और ये मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं सीमा, मेरी जॉब चली गई। टेंशन मत लीजिए, आप कोशिश कीजिए ना दूसरा जॉब के लिए, दूसरा जॉब का अप्लाई कीजिए, हो जाएगा जॉब। बहू, तुम्हारा कैसा गया आज का दिन? आज का दिन सब अच्छा रहा सासू माँ। आप चाय पियेंगे क्या? मैं बना दूं? नहीं नहीं बहू, तुम क्या चाय बनाएगी? आज तुम्हें मैं चाय बनाकर पिलाती हूँ, तो बोलेगी कि मेरा चाय का टेस्ट कैसा है। तुम जाओ, तुम अभी स्कूल से थक करके आई है, आते के साथ फिर से यहाँ लग जाएगी काम में। अरे बहू, मुझे भी तो कुछ काम करने दो, मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हो गई हूँ, बेड पकड़ करके मैं लेटी रहूंगी। मैं जरूर अच्छे कर्म किए होंगे सासू माँ, इसलिए मेरी इतनी अच्छी सास मिली है। अरे नहीं बहू, मैं अच्छी कर्म की होगी, इसलिए तो बहू मेरी इतनी अच्छी मिली। क्या हुआ? आज भी आपका मुंह बना हुआ है? क्या आज भी जॉब नहीं मिली? नहीं सीमा, मैं बहुत थक गया हूँ इंटरव्यू दे देकर। अब तो उतने पैसे भी नहीं है सीमा कि मैं घर का राशन ला सकूं। मुझे तो लगता है कि हम लोगों को अब सासू माँ के पास जाने चाहिए, के पास तो बहुत पैसे हैं ना, वही हम लोगों को मदद कर सकते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो सीमा, चलो माँ के पास चलते हैं। माँ, हाँ बेटा बोलो। तुम हमेशा छोटे के साथ क्यों रहती है? मेरे साथ भी तो रह लिया करो ना माँ। हाँ सासू माँ, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और वैसे भी मुझे इस उम्र में 2 वक्त की रोटी चाहिए, जो मेरी छोटी बहू बहुत इज्जत और बहुत प्यार से देती है, इसीलिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन सासू माँ, हम लोगों की तो आपकी जरूरत है ना। बड़ी बहू, आखिरकार मेरी जरूरत क्यों आ पड़ी तुम लोगों की? सासू माँ, वो क्या है ना कि इनकी बहुत दिनों से जॉब चली गई है,
कोई जॉब भी नहीं मिल पा रही है। हमारे पास जितने पैसे थे ना सासू माँ, सारे खत्म हो गई है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर देते ना सासू माँ, तो बहुत अच्छा होता सासू माँ। नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो मेरे साथ जो किया है ना, वो कभी मैं सपने में भी नहीं भूल सकती हूँ। जो मुझे तुमने अपने कमरे से ही बाहर निकाल दिया, इतने इतने दिनों तक तुमने मुझे भूखा रखा, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ बहू।